किताब आवाज। आइए आज एक और मोटिवेशनल किताब की समरी सुनते हैं। Who moved my cheese? एक बहुत सी छोटी सी किताब है, सिर्फ 32 सफ़ों पे मुश्तमिल है, लेकिन इसके अंदर जो लेसन है वो पूरी जिंदगी के लिए काफ़ी हैं। यानी अगर आप इस किताब को अच्छी तरह से समझ लें तो आपको मज़ीद मोटिवेशंस की शायद ज़िंदगी भर ज़रूरत ना पड़े। ये किताब 1998 में लिखी गई थी और इसके ऑथर हैं डॉक्टर स्पेंसर जॉनसन, और अब तक इस किताब की तकरीबन 2.5 करोड़ से ज़्यादा किताबें या कॉपीज बिक चुकी हैं। तो अपना हेडफोन पकड़ लीजिए और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनने के लिए तैयार हो जाए। किसी बहुत ही दूर दराज इलाके में एक बहुत ही बड़ा मेज़ था, यानी मेज़ यानी इंग्लिश वाला मेज़, या उर्दू में सिंपली आप भूल भुलैया कह सकते हैं। यानी ऐसा रास्ता जिसमें बहुत सी रुकावटें हों, जिसमें कहीं कहीं पे दरवाजे हों लेकिन वो पोशीदा हों, तो आपको बड़े ही ध्यान से ढूंढ के अपने रास्ते से बाहर निकलना पड़ता है। बचपन में आपने अक्सर देखा होगा कि अखबार के किसी न किसी कोने पे एक छोटा सा मेज़ दिया होता है और कोई कैरेक्टर होता है जिसको आपने पार कराना होता है, घुमा फिरा के उसमें से बाहर निकालना होता है। तो ये बिल्कुल उसी मेज़ की बात हो रही है कि एक बहुत दूर दराज इलाके में इसी तरह का एक बहुत बड़ा मेज़ था और उस मेज़ के अंदर 4 कैरेक्टर्स थे। 2 चूहे थे और 2 छोटे छोटे से इंसान जो चूहों के साइज के ही थे। एक चूहे का नाम स्निफ था और दूसरे का नाम स्करी, और एक छोटे से इंसान का नाम हेम था और दूसरे छोटे से इंसान का नाम हा था। ये चारों कैरेक्टर एक दूसरे से बहुत डिफरेंट थे, लेकिन एक ही चीज़ इनमें कॉमन थी और वो ये था कि इन सबको चीज़ खाना बहुत पसंद था। चीज़ से उनका पेट भी भर जाता था और उनको कुछ न कुछ खुशी भी मिल जाती थी। रोज़ सुबह सवेरे ये चारों कैरेक्टर उस बड़े से भूल-भुलैया में चीज़ की तलाश में निकल जाते थे। कुछ जगहें बिल्कुल खाली थी, कहीं पे बिल्कुल डेड एंड आ जाता था और कुछ जगहों पे बहुत अंधेरा भी था। स्निफ एंड स्करी चीज़ को ढूंढने के लिए ट्रायल एंड एरर मेथड का यूज़ करते थे। बहुत ज़्यादा दिमाग को लड़ाते नहीं थे, वो बस चलते फिरते घूमते तलाश करते, एक रास्ते पे चले जाते, वहाँ पे चीज़ नहीं मिलता तो फिर दूसरे रास्ते पे चले जाते, वहाँ चीज़ नहीं मिलता तो तीसरे रास्ते पे चले जाते। स्निफ की स्मेलिंग सेंस बहुत अच्छी थी और वो चीज़ को स्मेल करता था, और स्करी फिर उस रास्ते के एंड पे जाके देखता था कि वहाँ पे चीज़ है कि नहीं है। ये दोनों चूहे एज अ टीम काम करते थे। ये छोटे छोटे से इंसान हेम एंड हा वो भी चीज़ ढूंढने के लिए निकलते और उस मेज़ में जाने के लिए वो अपने दिमाग का इस्तेमाल करते थे, क्योंकि ये इंसान थे और इनका दिमाग जो है वो बहुत काम करता था। तो वो बहुत प्लानिंग करते थे, अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस को रिकॉर्ड करते थे और बहुत ही ज़बरदस्त एक रिसर्च प्लान बना के वो इस बड़े से मेज़ में दाखिल होते थे। तो कभी ये दोनों कामयाब हो जाते थे और कभी फेल भी होते थे, लेकिन टाइम के साथ साथ पूरा दिन मेहनत करते करते इनको रोज़ चीज़ का कोई ना कोई हिस्सा मिल ही जाता था, जिससे वो खा पी के अपना गुजारा करते थे। बहुत दिनों बाद ये दोनों चूहे और ये दोनों छोटे छोटे से इंसान उस मेज़ के एक बड़े सेक्शन में पहुंच जाते हैं जिसको स्टेशन सी के नाम से जाना जाता था। स्टेशन सी में इन चारों कैरेक्टर्स को एक पहाड़ नुमा बड़ा सा चीज़ का पीस मिल गया। बस इसके बाद क्या था, ये चारों कैरेक्टर जो हैं ये सुबह सवेरे उठते, अपना रनिंग सूट पहनते, जॉगर्स पहनते, तैयार होते और दौड़ते दौड़ते स्टेशन सी पहुंच जाते, जहां पे वो पेट भर के चीज़ खाते।
ये चीज़ को एंजॉय करते करते रोज़ सुबह की रूटीन दोनों चूहों और दोनों छोटे छोटे इंसानों के लिए एक रूटीन की मैटर बन गई। वो रोज़ तैयार होते, जॉगर्स पहनते, ट्रैक सूट पहनते और वहाँ चीज़ खाने पहुँच जाते, चीज़ खाते, चीज़ को एंजॉय करते। और थोड़े दिनों में जब ये रूटीन बिल्कुल नॉर्मल सा एक काम बन गई तो दोनों छोटे छोटे इंसान जो हैं वो थोड़े से सुस्त पड़ने लगे, क्योंकि वो ये सोचने लगे कि ये तो रूटीन की बात है, अब ये चीज़ का इतना बड़ा पहाड़ है, ये तो कहीं जाने वाला है नहीं, तो आराम से उठते हैं, आराम से तैयार होंगे, फिर जाएंगे, फिर चीज़ तो वहीं है, खूब भर के पेट भर के चीज़ खाएंगे और वापस आ जाएंगे। तो इतनी जल्दी सुबह सवेरे उठ के इतनी मेहनत करने की क्या ज़रूरत। दूसरी साइड पे वो चूहे अपनी मुकम्मल पुरानी रूटीन पे ही चल रहे थे। वो भी जाते, तैयार होते, बस अपने जो शूज़ हैं वो उतार के अपने गले में लटका लेते, क्योंकि अब उनको बहुत ज़्यादा भाग दौड़ की ज़रूरत नहीं थी। तो वहाँ पहुँचते, चीज़ खाते, एंजॉय करते। हैम एंड हॉ दोनों इस रूटीन में जब सुस्त पड़ने लगे तो बेसिकली उनके बैक माइंड में ये चल रहा था कि ये चीज़ तो यहाँ पे बस मौजूद है और ये कहीं जाने वाला नहीं है, ख़त्म होने वाला नहीं है। तो वो अपने आप को एक सक्सेसफुल लोगों की तरह जानने लगे और जो एक्साइटमेंट होती है किसी वेंचर की वो ख़त्म होने लगी। इसीलिए वो दोनों सुस्त पड़ गए। हॉ ने एक दीवार पे बल्कि लिख दिया कि हैविंग चीज मेक्स यू हैप्पी। हैम एंड हॉ की लाइफ इसी तरह आगे बढ़ती रही, उन्हें कोई फिक्र फाका नहीं रहा और वो आराम से उठते, चीज खाते और एंजॉय करते। थोड़े अरसे बाद हैम एंड हॉ का कॉन्फिडेंस इतना बढ़ गया कि वो एक तरह से गरूर में आ गए कि अब तो हम अमीर लोग हैं, बड़ा चीज़ है और ये चीज़ कहीं जा नहीं रहा। जबकि दोनों चूहे स्निफ एंड स्कैरी जब स्टेशन सी पहुंचते तो वो जायज़ा लेते कि चीज़ दिन ब दिन कम हो रहा है, कोई ना कोई तब्दीली आ रही है। और ऐसी ही रूटीन चलने लगी चारों कैरेक्टर्स के लिए। दोनों अपनी अपनी सोच के मुताबिक स्टेशन सी पहुंचते और अपना दिन गुजारते, चीज़ खाते। एक दिन जब चारों कैरेक्टर वहां पहुंचते हैं तो मालूम ये होता है कि वहां तो चीज़ का जो पहाड़ था वो है ही नहीं है। कहाँ गया ये चीज़ का पहाड़? स्निफ एंड स्करी के लिए तो ये बहुत बड़ा शौक नहीं था, क्योंकि वो पहले से ही नोट कर रहे थे कि चीज़ धीरे धीरे कम हो रही है। लेकिन हैम एंड हॉ तो बिल्कुल शॉक में आ गए। स्निफ एंड स्करी चेंज के लिए ऑलरेडी तैयार बैठे थे। उन्हें इधर उधर देखा, उन्हें कहा यहाँ तो चीज़ ख़त्म है। उन्हें दोबारा से अपने शूज़ पहने, दोबारा से अपना ट्रैक सूट पहना और नए रास्तों का जो है वो इंतखाब करना शुरू किया। नए रास्तों पे निकल पड़े कि शायद इस रास्ते में नहीं तो उस रास्ते में चीज़ मिल जाएगा। उनको ये फिक्र नहीं थी कि यार ये इतना बड़ा चीज़ था, अब ये नहीं है तो दोबारा कहीं नहीं मिलेगा। उन्हें कहा जब ये मिला तो आगे भी मिलेगा। वो नए रास्ते पे निकल पड़े। हैम एंड हॉ बहुत ज़्यादा शॉक्ड थे, क्योंकि उन्हें नोटिस ही नहीं किया था टाइमली कि चीज़ कम होता जा रहा है। वो जब अचानक चीज़ ख़त्म हो गया तो हैम एंड हॉ बिल्कुल कंप्लीटली शॉक में आ गए और हैम तो ज़ोर ज़ोर से बोलने लगा, हु मूव्ड माई चीज़, हु मूव्ड माई चीज़। ये तो बिल्कुल भी फेयर नहीं है, ये तो हमारा चीज़ था, किसने मूव किया? वो हम तो ये डिजर्व नहीं करते थे, हमने तो इतनी मेहनत से चीज़ ढूंढी थी और हम एंजॉय कर रहे थे, किसने हमारा चीज़ मूव कर दिया? हाँ भी कुछ ज़्यादा खुश नहीं था, वो भी बहुत परेशान था और इसकी रीज़न यही थी कि ये दोनों जो हैं वो चीज़ को एंजॉय करते थे और वो चीज़ को अपना समझते थे और वो ये सोच बैठे थे कि अब वो बाकी पूरी ज़िंदगी आराम से रहेंगे और एंजॉय करेंगे और किसी भी आने वाली चेंज के लिए वो तैयार नहीं थे। हैम एंड हॉ
चीज़ स्टेशन सी को पूरा खंगालते रहे लेकिन उससे कहीं बाहर नहीं निकले। मायूस हो गए कि कहाँ चला गया चीज़, और उस दिन दोनों को कुछ भी खाने को नहीं मिला और इसी तरह वो वापस अपने घर चले गए। और हाँ ने जाते जाते एक दीवार पे लिखा, द मोर इम्पोर्टेंट चीज़ इज़ टू यू द मोर यू वांट टू होल्ड ऑन टू इट। यानी आपका चीज़ जो है वो आपके लिए जितनी ज़्यादा अहमियत रखेगा, आप उसको उतना ही ज़्यादा अपने होल्ड में रखना चाहते हैं। यानी आपको अपनी चीज़ से उतनी ही ज़्यादा मोहब्बत हो जाती है। अगले दिन हेम एंड हॉ फिर चीज़ स्टेशन सी पहुंच जाते हैं, लेकिन चीज़ तो फिर भी वहाँ नहीं है। फिर अचानक हॉ को ख्याल आया कि वो दोनों चूहे किधर गए, क्या उनका कोई हाथ तो नहीं है इसमें, ये चीज़ को सब खराब करने में या चीज़ को कहीं मूव करने में। हेम ने कहा, हॉ कैसी बातें करते हो, वो चूहे हैं, उनका दिमाग हमसे कहीं ज़्यादा कम है, हम सोच विचार वाले लोग हैं, वो तो रिस्पॉन्ड करने वाले लोग हैं। एक बस रिएक्शन उनने दे दिया कि चीज़ नहीं है तो वो भाग गए। हॉ को भी कुछ चीज़ें समझ में आने लगी। उसने हेम से कहा, देखो यहाँ पे चीज़ नहीं है, यहाँ पे चेंज आ चुकी है, तो हमें भी अपने आप को बदलना होगा और हमें नई चीज़ की तलाश करनी होगी। ये दोनों छोटे इंसान हॉ एंड हेम आपस में काफ़ी देर तक बहस करते रहे, और जितनी देर ये बहस कर रहे थे इतनी देर में स्निफ एंड स्करी मेज़ के दूर दराज इलाकों में जा चुके थे चीज़ की तलाश में। काफ़ी देर तक भी स्निफ एंड स्करी को कुछ नहीं मिला मेज़ में। फिर करते करते एक दिन वो चीज़ स्टेशन एन में पहुंच गए, और चीज़ स्टेशन एन में उन्हें चीज़ का पहले से भी बड़ा पहाड़ मिल गया। दोनों चूहे बहुत खुश हो गए, और दोनों छोटे इंसान अभी तक स्टेशन सी में फंसे हुए थे और वहीं पे टक्करें मार रहे थे, कभी एक तरफ कभी दूसरी तरफ, लेकिन वहां से निकलकर चेंज को एक्सेप्ट करने पे तैयार नहीं थे। फ्रस्ट्रेशन बहुत बढ़ गई और दोनों एक दूसरे को ब्लेम करने लगे कि शायद तुम्हारी वजह से हुआ, शायद तुम्हारी वजह से हुआ। इसी के बीचों बीच हॉ को ख्याल आया कि स्निफ एंड स्करी अगर अभी तक वापस नहीं आए तो इसका मतलब उनने मेज में कहीं और चीज ढूंढ लिया है, क्योंकि यहाँ पे तो कई रास्ते हैं, तो ऐन मुमकिन है जैसे स्टेशन सी है इसी तरह कोई और स्टेशन भी होगा जहां चीज अवेलेबल होगा और वो मिल गया होगा उन दोनों चूहों को और वो एंजॉय कर रहे होंगे। हॉ भी सोचने लगा कि अगर वो भी थोड़ी सी कोशिश करे, हिम्मत करे, बाहर निकले, इस चेंज को एक्सेप्ट करे, तो शायद उसको भी कहीं चीज मिल जाए। और हा जो है वो अपने आप को तैयार कर चुका था कि अब वो बाहर निकलेगा और नई चीज स्टेशन की तलाश करेगा। हा तो अपने आप को इमेजिन कर रहा था कि उसने नया चीज स्टेशन ढूंढ लिया है और वो नया चीज खाते हुए एंजॉय भी कर रहा है, और इसी सोच में अचानक उसने बोला लेट्स गो, लेकिन हेम ने जाने से मना कर दिया। हेम ने कहा देखो ये जगह हमारी जानी पहचानी है, हम एक अरसा यहाँ पे रहे हैं, ये कंफर्टेबल है हमारे लिए, पता नहीं बाहर क्या हो जाए अगर हम इस स्टेशन सी से बाहर निकले तो कैसी दुनिया होगी, क्या क्या पापड़ बेलने पड़ेंगे हमें, तो सारा कंफर्ट जोन हमारा खराब हो सकता है। हा ने कहा देखो पहले भी हमने इसी मेज में एफर्ट्स करके ये चीज का पहाड़ ढूंढा था ना, तो अगर हम पहले हमने किया था तो अब भी हम कर सकते हैं। लेकिन हेम था कि मान ही नहीं रहा था। हेम हर चीज और बड़ी बड़ी एग्जांपल्स देता कि अगर हम बाहर जाएंगे तो ये बुरा हो जाएगा, वो बुरा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, और उससे हा की हिम्मत भी कम हो जाती। काफी अर्सा तक वो चीज स्टेशन सी में रहे, रोज भूखे घर चले जाते और फिर वापस आते और स्टेशन सी में ही आते, लेकिन कुछ भी वहां नहीं मिलता। स्टेशन सी को इन दोनों ने छान मारा था, और यही रूटीन बहुत दिनों तक करने के बाद एक दिन हा जोर से हंसने लगा, और वो खुद पे हंस रहा था, और उसने हमसे कहा देखो हम रोज एक ही रूटीन कर रहे हैं और एक ही
रास्ते से चल के इस एक ही स्टेशन सी में आ जाते हैं और चीज को ढूंढते हैं, यहां पे तो चीज है ही नहीं। तो उसने कहा देखो हम कुछ बेवकूफ़ी वाला काम कर रहे हैं, चीज़ें चेंज हो चुकी हैं और हम उसी पुरानी रूटीन में फंसे हुए हैं, तो वी हैव टू चेंज आवरसेल्व्स। हाँ भी बाहर जाने में इतना कंफर्टेबल नहीं था और वो अपने ऊपर हंस रहा था कि एक ही रूटीन करते करते वो तंग आ चुका था। हाँ को पता था कि बाहर का सिचुएशन अनसर्टन है और वहाँ बहुत प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं, लेकिन हाँ ये रियलाइज़ कर चुका था कि उसका ये डर और खौफ उसके साथ बहुत बुरा कर रहा था। उसको स्टेशन सी में ही उसने फंसा के रखा हुआ था। तो हाँ ने सोचा कि वो अपने इस खौफ से बाहर निकलेगा और नई चीज़ की तलाश के लिए मेज़ के मुख्तलिफ रास्तों पे फिर से जाएगा। हाँ ने अपने वो पुराने रनिंग शूज़ फिर से ढूंढे जो कि वो फेंक चुका था, क्योंकि वो कंफर्ट जोन में आ चुके थे ना। वो चीज़ तो कभी ख़त्म होने वाला था नहीं, वो ये सोच चुके थे, लेकिन वो तो ख़त्म हो गया। तो खैर हाँ ने तो अपने पुराने रनिंग शूज़ उठाए और पहने और एक नई तलाश में मेज़ के अंदर निकल पड़ा। हमने कहा देखो हाँ तुम बाहर मत जाओ, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, यहीं पे इंतज़ार करते हैं, कहीं ना कहीं से चीज़ आ जाएगा। हाँ ने कहा देखो चीज़ खुद ब खुद अब नहीं आएगा, हमें नया चीज़ ढूंढना ही पड़ेगा। तो मैं तो जा रहा हूँ, ये पहने मैंने शूज़ और मैं निकल पड़ा। तुम भी अगर आना चाहते हो तो आओ मेरे साथ, हमें नया चीज़ बाहर मिल जाएगा। हमने कहा देखो हाँ अगर तुम बाहर जाओगे और इतनी तकलीफ भी उठाओगे और अगर फिर भी चीज़ ना मिला तो। हाँ एक सेकंड के लिए कंफ्यूजन का शिकार हुआ, लेकिन फिर उसने हमसे कहा देखो हम इतने दिनों से स्टेशन सी में ही चीज़ ढूंढ रहे हैं, मिला नहीं है। अब मुझे ये बताओ कि ज़्यादा चांसेस क्या हैं, कि हम यहीं पे रोज़ आता रहें तो हमें चीज़ मिल जाएगा, या हम कोई नई जगह तलाश करें इसी मेज़ के अंदर। तो प्रोबेबिलिटी ज़्यादा ये है कि हमें किसी नई जगह पे चीज़ मिल ही जाएगा। हाँ अपने आप को नई चीज़ की पहाड़ों में पाने लगा, इमेजिन करने लगा, सोचने लगा, और इसके साथ ही उसने शूज़ पहने और अपने नए सफ़र पे चीज़ की तलाश में निकल पड़ा। हाँ ने जाने से पहले दीवार पे लिखा, कभी कभी चीज़ें बदल जाती हैं और वो फिर कभी पहले जैसी नहीं होती, तो हमें भी बदलना चाहिए, और अगर हम चेंज नहीं होंगे तो हम ख़त्म हो जाएंगे। हाँ चीज़ की तलाश में निकल तो पड़ा, लेकिन उसको हम की बातें याद आने लगी कि अगर चीज़ ना मिला तो क्या होगा, अगर बहुत अंधेरा हुआ, अगर कोई गलत हो गया तो फिर क्या होगा। लेकिन फिर वो रुका और उसने दीवार पे लिखा, What would you do if you were not afraid? कि अगर तुम्हारा डर खत्म हो जाए तो तुम क्या करोगे। बस इसी चीज को जहन में रख के वो भूल भुलैया के उस हिस्से में चला गया जहां वो पहले कभी नहीं गया था, जहां पहले जाने से डरता था। कई दिनों तक हॉक को चक्कर लगाना पड़ा उसी जगह में, और कहीं ना कहीं उसको छोटे मोटे चीज के टुकड़े मिलना शुरू हो गए, लेकिन ये चीज़ के टुकड़े उसके लिए काफ़ी नहीं थे। और फिर वो भाग भाग कर, दौड़ दौड़ कर मेज़ के अंदर थकने भी लगा था, और फिर वो कई दफ़ा कन्फ्यूजन का शिकार भी हो जाता था कि इस रास्ते पे जाना चाहिए या उस रास्ते पे जाना चाहिए, या पहले मैं ये देख चुका हूँ या नहीं देख चुका हूँ। लेकिन बहरहाल फिर भी उसने कहा कि देखो स्टेशन सी में बैठा रहता तो ये जो चीज़ के टुकड़े छोटे छोटे अब मिलना शुरू हो गए और एक होप मिल रही है, ये भी ना मिलती जैसे हम वहां अभी तक बैठा चीज का इंतजार कर रहा है। फिर उसने कहा कि जब स्निफ एंड स्करी दो चूहे होके चीज की तलाश में निकल पड़ते हैं और बाहिम्मत हो सकते हैं, तो मैं क्यों नहीं हो सकता। और फिर एक दफा दोबारा से उसके अंदर मोटिवेशन और एनर्जी आ गई। फिर उसको ये भी समझ में आने लगा कि चीज स्टेशन सी में चीज एकदम गायब नहीं हुआ था, वो आहिस्ता आहिस्ता बैठकर खाने से खत्म हो गया था। हाँ ने यह डिसाइड कर लिया कि अब वो ज्यादा अलर्ट भी रहेगा
और अगर कोई उसके एनवायरनमेंट में उसके आगे पीछे कुछ चेंज आ रही है, स्टेशन सी में बैठे रहने की तरह आइंदा इंतज़ार नहीं करेगा, फौरन चेंज को अडॉप्ट करेगा। फिर उसने दीवार पे लिखा कि स्मेल द चीज़ ऑफ्टन सो यू नो वेल इन टाइम व्हेन इट इज़ गेटिंग ओल्ड और व्हेन इट इज़ गेटिंग फिनिश्ड। कुछ अरसे बाद एक बहुत बड़े चीज़ स्टेशन में पहुंच गया, लेकिन जब वो चीज़ स्टेशन के अंदर एंटर हुआ तो वहाँ कुछ भी चीज़ नहीं पड़ा हुआ था और अपनी सारी हिम्मत हार कर ज़मीन पर गिर गया। उसे ऐसे लगा कि जैसे पूरी दुनिया ख़त्म हो गई है और अब वो भी ज़िंदा नहीं बचेगा। ये सोचने लगा कि शायद उसको वापस स्टेशन सी में हिम के पास ही चले जाना चाहिए, लेकिन फिर वो उठा और उसने एक दफ़ा दोबारा अपने आप से पूछा कि हाउ वुड यू फील इफ़ यू आर नॉट अफ्रेड। एक दफ़ा दोबारा उसमें हिम्मत आ गई, एक दफ़ा दोबारा उसमें एनर्जी आ गई और वो दोबारा चीज़ की तलाश में निकल पड़ा। ने दीवार पे लिखा, इमेजिनिंग योर सेल्फ एंजॉइंग न्यू चीज़ लीड्स यू टू इट। यानी अगर आपको नया चीज़ चाहिए तो उसको अपने जहन में, अपने दिल में इमेजिन करना शुरू कर दो कि आप बस उसके करीब पहुंच ही चुके हैं, तो वो आपको मिल जाएगा। ने अपना फोकस इस चीज़ पे रखा कि उसको मज़ीद चीज़ मिल सकता है, बजाय इसके कि मुझसे चीज़ खो गया है। ने अपना फोकस चेंज कर लिया और वो ये सोचने लगा कि उसको नया चीज़ मिल जाएगा। इसके बरक्स के पहले वो सोचता था कि उसका चीज़ उससे किसी ने छीन लिया है या वो खो गया है। भागते भागते एक दिन एक और चीज़ स्टेशन पे पहुंचा और बहुत खुश हुआ, लेकिन जब एंटर हुआ तो उसमें बहुत थोड़ा सा चीज़ था। ऐसे लग रहा था जैसे अभी अभी यहाँ से कोई चीज़ ले गया है। ये सोचने लगा कि अगर मैं बस कुछ टाइम पहले यहाँ पहुँच जाता तो मुझे भी चीज़ मिल जाता। सोचता है कि जो थोड़ा बहुत चीज़ मिला है ये मैं लेके वापस हेम के पास जाता हूँ ताकि वो भी थोड़ा सा चीज़ ले ले। वो चीज़ लेकर हेम के पास स्टेशन सी में आता है, लेकिन हेम चीज़ लेने से मना कर देता है। वो ये कहता है कि मुझे ये नया चीज़ नहीं चाहिए, मुझे वही अपना पुराना चीज़ चाहिए। नया चीज़ मुझे अच्छा नहीं लगेगा और मैं इंतज़ार करूँगा जब तक मुझे मेरा पुराना चीज़ नहीं मिल जाता। किसी ने मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा किया है और मेरा सारा चीज़ ले लिया है। जब तक मुझे वो मेरा पुराना चीज़ नहीं मिलता मुझे सुकून नहीं आएगा और ये नया चीज़ मुझे नहीं चाहिए। का माइंडसेट चेंज हो चुका था। वो ये जान चुका था कि उसकी खुशी जो है वो चीज़ में नहीं थी, उसकी खुशी तो फियरलेसनेस में थी। जब से उसका डर ख़त्म हुआ है वो ज़्यादा बेहतर और ज़्यादा एनर्जेटिक फील करने लगा है। जब से उसने चेंज को एम्ब्रेस किया है उस वक्त से उसको चीज़ भी मिलने लगा है। फिर उसने दीवार पे लिखा, इट इज़ सेफर टू सर्च इन द मेज देन रिमेन इन द चीज़लेस स्टेशन। को अब रोज़ बरोज़ ज़्यादा चीज़ मिलने लगा और वो इस एक्साइटमेंट में रोज़ निकलता, रोज़ अपना ट्रैक सूट पहनता, रोज़ अपने रनिंग शूज़ पहनता और चीज़ की तलाश में निकल पड़ता। का एक्साइटमेंट भी बढ़ता जा रहा है। ये समझ चुका था कि ज़िंदगी में चेंजेस आती रहती हैं और चेंजेस को एम्ब्रेस करना चाहिए। चेंजेस आपको सिर्फ सरप्राइज़ उस वक्त कर सकते हैं जब आप चेंजेस को एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे होते। ने दीवार पे लिखा, ओल्ड बिलीफ डू नॉट लीड यू टू न्यू चीज़। यानी पुराने ख्यालात के साथ अगर आप चीज़ को तलाश करते रहेंगे तो आपको नया चीज़ नहीं मिलने वाला है। ये भी जान चुका था कि चेंजेस को एक्सेप्ट करने से बिलीफ चेंज हो सकते हैं और बिलीफ चेंज होते हैं तो वो नए एक्शंस को जन्म देते हैं जो कि आपको नई चीज़ का रास्ता बताते हैं और नई चीज़ तक ले भी जाते हैं। इसी मेहनत में एक दिन चीज़ स्टेशन एन तक पहुंच गया और जब उसके अंदर गया तो उसने देखा तो यहाँ तो पहले से भी बहुत बड़ा चीज़ का पहाड़ था, हर तरफ चीज़ ही चीज़ था और वो बहुत खुश हुआ
और वहाँ पे उसको अपने पुराने दो दोस्त, दो चूहे स्निफ और स्करी भी मिल गए। स्निफ एंड स्करी ने हॉ का वेलकम किया और वो तीनों बैठ के गपशप लगाने लगे। हॉ ने इस दफ़ा अपने शूज़ फेंके नहीं, बल्कि स्निफ एंड स्करी की तरह उनको अपने पास ही रख लिया, ताकि अगर दोबारा ज़रूरत पड़े तो वो चेंज एक्सेप्ट करे और दोबारा से शूज़ पहनकर नई चीज़ की तलाश में जा सके। उसका माइंडसेट कंप्लीटली चेंज हो चुका था। हाँ ने दोनों चूहों से भी एक लेसन सीखा कि अपनी लाइफ को सिंपल रखो, ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस मत करो। बहुत ज़्यादा गहरा सोचना और बहुत दूर तक प्लानिंग करना फ़ायदे में नहीं होता। सिंपली जब स्टेशन सी में चीज़ ख़त्म हो गया तो स्निफ एंड स्करी ने बहुत ज़्यादा सोचा नहीं। उनने अपने शूज़ पहने और दोबारा मेज़ में घूमने लगे नई चीज़ की तलाश में, और उनको जल्द ही स्टेशन एन मिल गया। उसके बरक्स दोनों छोटे छोटे इंसान हा एंड हेम एक अरसे तक खाली स्टेशन सी में बैठे रहे, इसी इंतज़ार में तो आज नहीं तो कल, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों कोई ना कोई चीज़ हम तक पहुंच ही जाएगा। वो चीज़ पहुंचने के इंतज़ार में रहे, जबकि दोनों चूहों ने खुद पहुंचकर चीज़ हासिल कर लिया। हा ने अपने पास से बहुत कुछ सीखा। उसने ये सीखा कि उसको ज़्यादा अलर्ट रहना चाहिए, उसको अपनी लाइफ सिंपल रखनी चाहिए, उसको ओवर थिंकिंग नहीं करनी चाहिए, और उसको अपनी ज़िंदगी से डर को बाहर निकाल देना चाहिए। और जब चेंज आए तो चेंज को एक्सेप्ट करना चाहिए, क्योंकि अगर चेंज को वो एक्सेप्ट नहीं करेगा तो वो स्टेशन सी में ही फंसा रहेगा और नया चीज़ कभी भी नहीं मिलेगा। दोस्तों, ये चीज़ जो है ये हर एक का डिफरेंट हो सकता है। किसी का चीज़ पैसा होगा, किसी का चीज़ घर होगा, किसी की जॉब होगी, किसी की गाड़ी होगी। हर एक का एक अलग चीज़ है और हर इंसान अपने चीज़ के पीछे लगा हुआ है। लेकिन ये मेंटेलिटी दो तरह की है जो हमने इस स्टोरी में सीखी। एक फिक्स्ड मेंटेलिटी है और एक ग्रोथ मेंटेलिटी है। फिक्स्ड मेंटेलिटी अपने पुराने ख्यालों के साथ ही जुड़ी रहती है और उनसे बाहर नहीं आती, और ग्रोथ मेंटेलिटी जो है वो चेंज को एक्सेप्ट करती है और उसके साथ अपने लर्निंग प्रोसेस और अपनी एफर्ट्स के साथ नए चीज़ को तलाश कर लेती है। पास्ट को छोड़कर प्रेजेंट को एंजॉय करें। हाँ हेम के बारे में सोचने लगा कि जो उसने दीवार पे राइटिंग्स की हैं, क्या हेम कभी स्टेशन सी से निकलेगा और उन्हें पढ़ेगा? क्या उसकी भी लाइफ कभी चेंज हो पाएगी? क्या वो कभी अपने डर से बाहर निकल पाएगा? क्या वो भी भूल भुलैया को एक्सप्लोर करेगा? दोस्तों, ये भूल भुलैया, ये सारी दुनिया, ये हमारा मेज़ है। दोस्तों, यही हमारी भूल भुलैया हैं और इन्हीं के अंदर हम अपना चीज़ तलाश करते हैं। अब ये हमने फैसला करना है कि हमें हॉ बनना है, हमें हेम बनना है, या हमें स्निफ एंड स्करी जैसा बनना है। हॉ ने सोचा कि वो एक दफ़ा फिर ट्राई करे और हेम को भी बाहर निकाले और स्टेशन एन में ले आए, लेकिन फिर उसने सोचा नहीं, जब तक हेम अपने फियर को ओवरकम नहीं करेगा और ख़ुद से नई तलाश में नहीं निकलेगा, वो कामयाब नहीं होगा। वो फिर स्टेशन सी से निकलेगा और स्टेशन एन में आके स्टक हो जाएगा। ये काम उसके लिए और कोई नहीं कर सकता, ये हेम को खुद ही करना पड़ेगा। हेम को अपने डर को खुद ही मारना पड़ेगा, तो तब वो कामयाब हो सकेगा। उसे चेंज को एम्ब्रेस करना सीखना होगा। किताब आवाज़ से अबू अब्दुल्ला को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।